तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं इतिहास की एक और श्रृंखला, जिसमें अभी हम देख रहे हैं आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल मराठा संबंध, आंग्ल आप कह सकते हैं बंगाल संबंध, और इसी के तहत अब हम लेकर के आए आंग्ल पंजाब यानी कि आंग्ल सिख संबंध, जहां पर सिखों के साथ अंग्रेजों ने कैसा बर्ताव किया और अंग्रेजों और सिखों की नीतियां कैसी थी, उन लोगों ने आगे चल करके कौन कौन से युद्ध किए और कौन सी संधियां हुई। क्योंकि अंग्रेज हारते थे तो संधि करते थे और जीतते थे तो वो कैप्चर करते थे। इसी नीति के तहत देखते हैं कि सिखों का इतिहास कैसा रहा है। लेकिन प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हम अंग्रेज और सिख संबंध की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग सिखों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जब हम 10 पिता को 10 गुरुओं को हम लोग पढ़ेंगे तो उनको हम लोग देखेंगे, उनका अलग इतिहास होगा, उसको हम लोग मिडवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजों और सिखों के बीच के संबंध को। तो शुरू करते हैं। मैं विवेक विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपको आपकी इस शानदार क्लास में। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है भैया। कोई भी एग्जाम जहाँ पर जीएस आ रहा हो और जीएस में हिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, मज़ा आने वाला है। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज एक ये नई वीडियो है, एक नेक्स्ट वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल सिख संबंध। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले ही सिख गुरु की तस्वीर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो सिख साम्राज्य जो था वो कैसा था, कहाँ तक फैला हुआ था। अगर इसकी बात करें तो उत्तर भारत का पंजाब जो आज हम देखते हैं, वो पंजाब बहुत ही छोटा राज्य है, मैक्सिमम पाकिस्तान में जा चुका है। फिर भी पंजाब का वो क्षेत्र जो भारत में अभी है वो, और पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र, ये पूरा सिख साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिसमें पेशावर आप पहले ही देख रहे हैं, अफगानिस्तान तक इसका बॉर्डर टच करता था, लाहौर, कश्मीर पूरा का पूरा और मुल्तान, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सिख साम्राज्य कहते हैं। और ये सिख साम्राज्य कब से कब के बीच डेवलप हुआ था, तो 1799 से लेकर के 1849 तक का समय, यही हम डिस्कस भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद का इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, उसके बाद सिखों का विलय किस प्रकार होता है और किन किन टुकड़ियों में वो विभाजित हो जाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, उसके बाद पूरा सिख संप्रदाय छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। 1748 में नवाब कर्पूरी सिंह, क्या नाम था, नवाब कर्पूर सिंह या कर्पूरी सिंह पर सभी सिख टुकड़ियों दल खालसा में विलय हो गया। जितनी सिख टुकड़ियां थी सबका किसमें, दल खालसा में विलय हो जाता है। दल खालसा में उनको मिला लिया जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। किसके नेतृत्व में था, तो दल खालसा का नेतृत्व कौन कर रहा था, जस्सा सिंह अहलूवालिया कर रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में इसे रखा गया था। बाद में इसे 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसे क्या कहते थे, मिसल कहते थे। क्या कहते थे, मिसल कहते थे या मिसल कहते थे। किसको, जो ये 12 दल बनाए गए थे और ये 12 दलों में जिसमें विभाजित हो गया सिखों का ये दल, जिसे हम लोग क्या कहते थे, दल खालसा कहते थे। क्या कहते थे, दल खालसा कहते थे। ये जाकर के आगे 12 दलों में विभाजित हुआ, जिसे क्या कहते थे, मिसल कहते थे। इसी में से एक मिसल के थे अपने राणा रणजीत सिंह, और उनके बारे में अब आगे हम देखेंगे। ये बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर की फोटो है। आपको पता है बंदा बहादुर की बहादुरी के बारे में, इन्होंने किस तरीके से जिन दो बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, उनसे इन्होंने किस प्रकार बदला लिया था, उसकी कहानी बहुत अलग है, उसको दूसरी वीडियो में समझेंगे। ये बंदा बहादुर है और इन्हीं की बहादुरी के कारण एक बार पुनः पूरा सिख साम्राज्य फिर से व्यवस्थित हुआ और आगे जो मिसलें थी, उन मिसलों में आगे निकल करके आते हैं राणा रणजीत सिंह और एक नया इतिहास तैयार होता है। मिसल क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। क्या होता है,
रणजीत सिंह का जन्म 1780 में 2 नवंबर को, कब भैया 2 नवंबर 1780 को राणा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हो जाता है। और इसी के बाद जो एक नया इतिहास शुरू होता है, क्यों, क्योंकि ये खुद एक मिसल के सरदार थे, उसका नाम था सुकेर चकिया। तो सुकेर चकिया मिसल के थे कौन, आपके राणा रणजीत सिंह। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, राणा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकेर चकिया मिसल से थे। मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, महासिंह था। क्या नाम था, महासिंह नाम था राणा रणजीत सिंह के पिता का नाम के यहाँ, इन्हीं के घर इन्होंने जन्म लिया था। और इनके दादा का नाम, यानी इनके बाबा जी का नाम क्या था, दादा चरत सिंह था। क्या नाम था, दादा चरत सिंह इनके दादाजी का नाम था। 12 मिसलों में से एक सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख स्थान उन्होंने किसने लाया था, दादा चरत सिंह ने। तो भैया जो राणा रणजीत सिंह थे उनका जन्म कब हुआ, 1780 में हुआ 2 नवंबर को। और इसके बाद उनका जन्म किसके घर में हुआ था, तो ये मुखिया थे, कौन सिंह, महासिंह, किसके मुखिया थे, सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे। लेकिन इनके भी बता कौन, दादा चरत सिंह, इन्होंने ही 12 मिसलों में से सुकेर चकिया जो मिसल थी इसको सबसे फेमस बनाने का काम किसने किया था, चरत सिंह ने किया था। इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये आपके राणा रणजीत सिंह हैं, इनको आप पहचान ही रहे होंगे। एक बहादुर योद्धा के रूप में इन्हें देखा जाता है, एक बहादुर योद्धा के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इसके बाद अगर देखें तो अंग्रेजों का सबसे अच्छा संबंध या सबसे गंदा संबंध कहा जाए तो इन्हीं के साथ था। दोनों संबंध, चाहे अच्छा कहा जाए चाहे बुरा कहा जाए, क्योंकि संधि के बाद इनके बुरे संबंध हो गए थे। उसके पहले, संधि से पहले युद्ध वाला संबंध थोड़ा सा गंदा था, उसके पहले इनके संबंध अच्छे थे। 1798 से 1799 में राणा रणजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया। तो कब भैया, ये 1798-99 में, आप देख रहे होंगे 1780 में, कब 1780 में तो इनका जन्म ही होता है। और मात्र 18 से 19 साल की उम्र में ये क्या बन जाते हैं, लाहौर के शासक बन जाते हैं। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ, कौन भैया, चार्ल्स मेटकाफ और राणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। अब आपको पता है लाहौर कहाँ है और अमृतसर कहाँ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी लाहौर अलग क्षेत्र है। और लाहौर अब जबकि वर्तमान पाकिस्तान में है, और अमृतसर जो भारत का एक बहुत प्रमुख जिला या प्रमुख स्थान माना जा सकता है, वहां पर था। तो अमृतसर की संधि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। 1809 में 22 अप्रैल को चार्ल्स मेटकाफ और राणा रणजीत सिंह के बीच होती है, कौन सी, अमृतसर की संधि होती है। राणा रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। 4 प्रमुख सूबे थे, जो अभी आपको मैप में देखने को मिला था, वही 4 सूबे हैं। जो प्रमुख 4 राज्य थे, मतलब राज्य का 4 प्रमुख खंड था, वो कौन कौन से थे, पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर था। 4 भागों में बटा हुआ था राणा रणजीत सिंह का पूरा साम्राज्य। अब ये कौन है, ये चार्ल्स मेटकाफ है, इसी के बीच संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। ये है भैया महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह अंतिम राज्य अगर कहा जाए, अंतिम शासक कहा जाए सिख साम्राज्य का, तो यही थी, महाराजा दलीप सिंह थे। और ये चार्ल्स मेटकाफ है, इसी के साथ संधि हुई थी। आगे देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो था, ये कौन था, फकीर अजीजुद्दीन था। कौन था, फकीर अजीजुद्दीन था। और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। उसका रीजन यही है कि कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती का सिलेबस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाता है उतना ही पढ़िए और कहानी के रूप में पढ़िए, ताकि हमेशा याद रहे। फकीर अजीजुद्दीन क्या था, विदेश मंत्री था। और वित्त मंत्री कौन था, दीनानाथ था। तो आपको पता है दीनानाथ क्या होते हैं, सारे भंडारों के क्या होते हैं, खजांची होते हैं। हमारे दीनानाथ हमारा काम करेंगे, तो दीनानाथ क्या हो जाएंगे, वित्त मंत्री हो जाएंगे। और फकीर अजीजुद्दीन ये क्या था, विदेश मंत्री था। 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 7 जून 1839 को राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अब देखना जरूरी है कि इनकी मृत्यु से पहले अगर हम देखें तब तक तो शांति थी, लेकिन इनकी मृत्यु के तुरंत बाद अंग्रेजों ने पूरे सिख साम्राज्य को कैप्चर करने की सोची। और कैप्चर आपको पता ही है, कैप्चर वो लोग किस तरीके से करते थे, युद्ध करते थे, संधि करते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर संधि करते थे। और एक युद्ध जिसमें वो जीत जाते थे, उसके बाद वो संधि नहीं करते थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब होता है, ये 1845-46 में होता है। एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, 1849 में हुआ था। 1845-46 में पहला हुआ था।
अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज उन सिखों के मध्य पहले एक संधि हो चुकी है। राणा रणजीत सिंह के समय में कौन सी संधि होती है भैया? अमृतसर की संधि होती है 1809 में। इसके बाद 1846 में, कौन से? 1846 में होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट संधि है, ये लाहौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है भैया? ये 1846 में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1846 में लाहौर संधि हो जाती है। इसके बाद दूसरी संधि भैरोवाल की संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। भैरोवाल की संधि जो होती है ये 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर 1846 को होती है। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह, ये अंतिम राजा थे, राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना ने प्रवास कहाँ मान लिया? पंजाब में मान लिया गया। ये मान लिया गया कि आप अपना रेजिडेंट यहाँ पे रख सकते हैं, अंग्रेज अपना रेजिडेंट रख सकते हैं कहाँ पे? सिखों के यहाँ। और इनको क्या देंगे? संरक्षण देंगे। जो महाराजा दलीप सिंह होंगे इनको संरक्षण देंगे, बाद में इनको अंग्रेज भेज देंगे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। जाओ पढ़ाई लिखाई करो, छोटे बच्चे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इनको निकाल देंगे। इसके बाद और ये क्या थी? भैरोवाल की संधि थी। भैरोवाल की संधि के तहत ही ये एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ भाई अब आप क्या करेंगे? हम संरक्षण देंगे आपको। और मैंने बताया कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके जो चारों सूबे थे वो कौन कौन से थे? मुल्तान था, लाहौर था, कश्मीर था और पेशावर था। इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। इसके बाद देखते हैं अगस्त कब भैया? 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा, कौन थी? महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 48,000 की वार्षिक पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? शेखपुरा भेज दिया गया। किसको? दलीप सिंह को। दलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपए पेंशन दे करके रानी को क्या कर दिया गया? रानी जिंदा को इनसे अलग कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलैयावाला की थी। कहाँ थी? चिलैयावाला की थी। और इस लड़ाई में सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा नाम है, अंग्रेज कमांडर गफ। अंग्रेज कमांडर कौन था? गफ था। तो अगर पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो चिलैयावाला की लड़ाई थी इसमें कौन कौन शामिल था, तो शेर सिंह था और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? अंग्रेज कमांडर गफ था। इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चिलैयावाला की लड़ाई में कौन कौन आमने सामने था, तो शेर सिंह और गफ था। के मध्य लड़ी गई दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के तट पर। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये, कहोगे सर गुजरात में चिनाब नदी कहाँ बहती है? भैया गुजरात की ही चिनाब नदी में हर जगह, मैंने कई जगह खोजा है, हर जगह एक ही चीज दिखा देता है कि गुजरात के चिनाब नदी के तट पर लड़ी गई थी। कौन सी? दूसरी आंग्ल सिख युद्ध, दूसरी लड़ाई। और ये किसके बीच हुई थी? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई थी। किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई थी और ये होती है 1849 को। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए और उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। तो दो सिख युद्ध होते हैं, एक 46 में होता है आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 49 में होता है। और यही सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध फाइनल माना जाता है, जिसमें पूरी तरीके से पराजय के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि अब हम भाई आगे नहीं संभाल पाएंगे। आपको बता दें ये जो बड़ा सा साम्राज्य था इसके लिए अंग्रेज इतना ज्यादा परेशान थे, इतना ज्यादा उतावले थे कि 1857 की लड़ाई में जब अवध और बंगाल के जो फौज थी, जो लोग थे, जो सेना थी, उसने दिल्ली पर कैप्चर किया था, पंजाब पर कैप्चर किया था, तो अंग्रेजों ने उनको इतना भड़काया था ना सिखों को कि इन लोगों ने घुस करके तुम्हें मारा है, तो अब क्या करो, तुम लोग इनसे बदला लो। इन्हीं सब बातों के चलते आगे चल करके अलग से एक पंजाब में अलग से पंजाबी रेजिमेंट बनाई जाती है और उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों को, यानी कि जो संयुक्त प्रांत था और बंगाल प्रांत था, यहाँ के लोगों की फौज में यानी सेना में भागीदारी कम कर दी जाती है। कब? अवध, विशेषकर अवध प्रांत और बंगाल प्रांत से 1857 की लड़ाई के बाद। अब आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन भैया? लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा कर देता है, क्या करता है? संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है। मैंने बताया ना 1849 वाले युद्ध के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है कि भैया अब अंग्रेज क्या करेंगे? अपना रेजिडेंट रखेंगे सिखों के दरबार में और इसके बाद धीरे धीरे वो पूरा कैप्चर कर लेते हैं और इस तरीके से सिखों का भी विलय
हो जाता है किसमें, अंग्रेज राज्य में। अब आगे देखते हैं महाराजा दलीप सिंह, जो ये दलीप सिंह थे को 50,000 कितना 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई, इनको 50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया कि जाकर के इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई करो। तुम गंदे बच्चे बनोगे क्या, यहाँ पर बैठ करके तुम लड़ाई करोगे, नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम चले जाओ इंग्लैंड। और इनको बहला फुसला करके भेज दिया जाता है इंग्लैंड। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा, आपको पता है जो सिख साम्राज्य में था, राणा रणजीत सिंह के पास था, कौन सा, कोहिनूर हीरा। जो कोहिनूर हीरा था वो बाद में किसके पास चला जाता है, इसी युद्ध के बाद महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है, जो आज भी किसके पास है, आज भी अंग्रेजों के पास ही रखा हुआ है म्यूजियम में। ये महारानी विक्टोरिया है और महारानी विक्टोरिया ये जो ताज पहनती थी, इसी ताज में जड़ा हुआ है क्या, ये कोहिनूर का हीरा। ये ताज देख लो, अभी जल्दी ही इंग्लैंड में ताजपोशी हुई है और उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये कोहिनूर का हीरा जब उनका किया गया था, फिर से राज्याभिषेक किया गया है, तो कोहिनूर का हीरा फिर से दिया गया है उनको। और ये अंग्रेज फाइनली कहाँ से ले जाते हैं, दलीप सिंह के पास से ही ले आते हैं। राणा रणजीत सिंह जब हारते हैं उसी के बाद से उनके पास से आ जाता है। और इस प्रकार ये एक शानदार क्लास कंप्लीट हुई। आप देख रहे थे कि आपने इसमें कोहिनूर भी पढ़ा और दलीप सिंह और महाराणा रणजीत सिंह, और उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के साथ साथ आपने अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह के बीच हुई अमृतसर की विसंधि को देखा। इस छोटे से सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ। हम इतिहास के हर एक खंड को, अभी मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, हर एक खंड को कंप्लीट रूप से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आ जाएगी। जय हिंद, थैंक यू सो मच।